जय महाकाल। जड़ भरत का जब जन्म एक ब्राह्मण कुल में हो गया था, तो उसके बाद उन्हें अपने पिछले किए हुए हर जन्म का किया हुआ एक एक कार्य याद रहता है कि वो कितने बड़े ऋषि मुनि थे, और एक हिरण के वाणी व्यवहार और उससे लगाव के कारण उन्हें एक मृग का जीवन भी जीना पड़ा। इसीलिए वह जैसे जैसे बड़े होते गए, वो अपने उस संसार से मोह नहीं रखते थे। वो कम बोलते थे, क्योंकि बोलने से जो इंसान का जो प्रेम है वो सामने वाले से लगाव लगता ही है। वो जब भी जमीन पर कदम रखते थे, वो हमेशा नीचे देख के चलते थे कि उनके पैरों तले कोई कीड़ा मकोड़ा आकर, कोई जीव जंतु आकर ना मर जाए। तो इसीलिए उनका जो जीवन था वो सिर्फ एक सत्कर्म करने के लिए हो था। और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से किसी को कोई दुख ना पहुँचे। इसीलिए जो भी उनको कुछ मिलता था खाने पीने के लिए, वो खा लेते थे। कभी उस चीज़ में उन्होंने स्वाद नहीं ढूंढा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ इतनी बुरी है, जो भी है। लेकिन फिर भी वो हमेशा एक ही चीज़ सोचते थे कि मैं अपने इस जन्म में ऐसा कुछ करके जाऊं जिससे कि जो मानव जाति है उसके को मेरे से कभी कष्ट ना हो, और हमेशा मैं उनके लिए उनके काम आ सकूं। इसीलिए वो उनको जो भी काम बता दिया जाता वो पूरी निष्ठा और भाव से करते थे। हालांकि जो गांव वाले थे वो उनको अपनी गायों को चराने के लिए भेज दिया करते, और वो जब चाहे गाय चराने लगते थे तो वो गायों को खुला छोड़ देते थे कि गाय का कहीं भी चरे। तो उनका कहना ये था कि खाने वाला भगवान, खिलाने वाला भगवान, और मेरा क्या काम किसी को रोकने का। इसीलिए वो किसी भी गाय को कभी भी नहीं रोकते थे कि वो कहीं भी चल रही है, किसी के भी खेत में चल रही है, चाहे उनको उसके बदले सुनना पड़ जाए, पर वो कभी भी गायों को रोकते नहीं थे। ऐसे ही उनका जीवन आगे चलता रहा। वो दुनिया के सामने खुद को पागल घोषित करवाते रहे कि वो पागल हैं, परंतु वो पागल नहीं थे। वो इस संसार से में किसी से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहते थे कि उनको इस संसार को छोड़ते वक्त कोई दुख हो या फिर उनको फिर से जन्म लेना पड़े। ऐसे ही जीवन उनका चलता रहा, और कुछ समय बाद एक राजा थे, उनका नाम था भील। और उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर उनके घर में संतान होती है तो वो भद्रकाली माँ को नर पुरुष की बलि देंगे। जो जड़ भरत होते हैं वो अपने खेत के सहारे बैठे होते हैं, और जब भील के जो सेवक होते हैं वो जड़ भरत को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको ले जाना ठीक रहेगा, ये हट्टा कट्टा। और तो वो भी उसको जड़ भरत को वो ले जाते हैं, और उसके बाद वो उसको स्नान करवाते हैं, माला पहनाते हैं, उसको भोजन कराते हैं। परंतु जो जड़ भरत का जो भोजन भी होता है वो भजन के समान ही होता है। और जब उसको बलि देने की बारी आती है, तो जो जड़ भरत होता है वो खुद अपनी गर्दन आगे कर देता है राजा के सामने। तो जब राजा उस पे एकदम तलवार मारने वाले होते हैं, तो भद्रकाली माँ अपनी मूर्ति को तोड़कर उससे बाहर आकर बलि के हाथों से तलवार लेके बलि की ही गर्दन को काट देती हैं, और उसका जो जो गर्दन होती है उससे वो गेंद की तरह खेलती हैं। इस कथा से हमें ये पता लगता है, इससे आगे की कथा जो है वो हम आपको कल सुनाएंगे, लेकिन इतनी कथा से हमें ये पता लगता है कि इंसान की नज़र में इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है, परंतु भगवान है वो हर एक इंसान के कर्म जानता है, और हर एक भगवान के लिए
चाहे वो उसमें कृष्ण भगवान आए, चाहे भद्रकाली माँ आए, चाहे कोई भी माँ, लेकिन एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इंसान को हमेशा इस 3D लाइफ से डरे ना डरे, उसको परमात्मा की का डर जरूर होना चाहिए। जय महाकाल।